हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 5S पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीरी को कंप्लीट किया था। सीरी का मीन्स होता है सॉर्टिंग, और इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू सीखा था। सेकंड इज सितौन। इसको शुरू करने से पहले हम एक बार फर्स्ट इज को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज में हमने सीखा था कि चीज़ों को कैसे हम नेसेसरी और अननेसेसरी कैटेगरी में उनको डिवाइड करते हैं, कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं, उनके यूजेस के बेसिस पे कैसे उनका डिस्पोजिशन, उनका स्टोरेज में सब मेथड हम डिसाइड करते हैं। और साथ में हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर हम पेपर वर्क में डील करते हैं तो वो पेपर वर्क से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं अपने। और इसको में हमने 4D के प्रिंसिपल को भी सीखा था कि 4D का प्रिंसिपल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सितौन। सेकंड इज सितौन मीन्स होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्रिएटिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब हर एक चीज़ के लिए एक जगह बनाएं और उस चीज़ को यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसको वापस उसी जगह पे रखें जहाँ उसकी लोकेशन हमने डिफाइन की हुई है। अब सक्सेस इंडिकेटर क्या होता है कि आपने सितौन इम्प्लीमेंट कर लिया है। जब हम सितौन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम महसूस करेंगे काम करते करते कि हमारा टाइम बहुत सारा सेव होने लगा है, क्योंकि हमने हर एक चीज़ों को तरीके से रख दिया है, उसकी लोकेशन बना दी है, यूज़ करने के बाद हम उसको वहीं पे वापस रखते हैं। तो इससे हमें हमें को ढूंढने का टाइम और मटेरियल को भी ढूंढने का टाइम हमारा सेव होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम अचीव कैसे करें, हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या सितौन को कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें उठाने होंगे। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा या देखना होगा कि ये जो भी चीज़ें हैं या पार्ट्स हैं कहाँ की हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं, स्टोर से बिलोंग करते हैं, या किसी और सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ऐसे अगर हम अपने घर के बारे में देखें तो हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो हैं किचन की हैं या बाथरूम की हैं या बेडरूम की हैं या आपके ड्राइंग रूम की हैं। उसके बाद फिर इनको कैटेगराइज करके अलग अलग हम कैसे रख सकते हैं, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ के लिए हमें एक लोकेशन बनानी पड़ेगी अलग अलग। और जब भी हम इन्हें यूज़ करें तो उसको वापस उसकी लोकेशन पे रख दें। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे सितौन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमने डिसाइड तो कर लिया कि ये चीज़ें कहाँ की हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज़ है, या मुझे पता है किसी और को कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर एक पार्ट्स के लिए या हर एक चीज़ के लिए हम उनका एक यूनिक नेम डिसाइड करते हैं, उनको हम एक नोमेनक्लेचर डिसाइड कर देते हैं। ऐसे ही जहाँ की हैं, जिस लोकेशन की हैं, वहाँ का एक हम लेबल भी उनके ऊपर चिपका सकते हैं कि ये इस लोकेशन की है, उसका नाम और उसके लेबल के हिसाब से। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए हम अगर दो सिमिलर पार्ट है तो, और उनको हम कलर कोडिंग भी कर सकते हैं अलग अलग कलर से, और उनको हम अलग अलग लोकेशन पे भी रख सकते हैं। फीफो का रूल हम फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम पहले आया उसको पहले यूज़ करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में यूज़ करेंगे। और जिन चीज़ों को हमने यूज़ कर लिया है वापस उनको उठा के उनकी वापस ओरिजिनल लोकेशन पे हम रखते हैं जहाँ पे हमने उनकी लोकेशन डिसाइड की हुई है। यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइन बोर्ड्स हैं, कलर कोड्स हैं, आउटलाइन मार्किंग है, लेबल्स है। साइन बोर्ड्स मतलब हम बता सकते हैं साइनेज के थ्रू कि ये आइटम है, ये आइटम्स इस लोकेशन पर रखे हुए हैं या इस डायरेक्शन में रखे हुए हैं। कलर कोडिंग हम कर सकते हैं कि इस कलर का मतलब ये आइटम है, इस कलर का मतलब ये है, अलग अलग कलर से। सिमिलरली जहाँ पे कुछ मटेरियल रखा हुआ है हम उसकी आउटलाइन मार्किंग कर सकते हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का भी उसका शेप है, ताकि अगर वहाँ पे गलती से भी अगर हम दूसरा पार्ट रखें तो हमें पता चल जाए कि ये यहाँ पे हमने गलत पार्ट रख दिया है। ऐसे ही हम हर एक पार्ट या हर एक लेबल, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक इक्विपमेंट के ऊपर हम लेबल भी लगा सकते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए इस मटेरियल का स्टोरेज भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। मटेरियल को स्टोर करने के लिए हमने फर्स्ट इसमें सीखा था, मटेरियल को स्टोर हम उनके यूजेस की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि जिस मटेरियल या जिस पार्ट या जिस इक्विपमेंट की हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है उनकी लोकेशन हम अपने वर्क स्टेशन के पास में बना सकते हैं। जिन आइटम की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उनकी हम लोकेशन थोड़ी अपने वर्क स्टेशन से दूरी बना सकते हैं। सिमिलरली वेट और शेप के हिसाब से भी मटेरियल का स्टोरेज कर सकते हैं हम। हैवी वेट वाला जो मटेरियल है उनको अगर हम स्टैक हाइट में रखते हैं तो स्टैक में अपने सबसे नीचे की तरफ रखना चाहिए, और हल्के मटेरियल को ऊपर रखना चाहिए ताकि हम कभी मटेरियल मूवमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो बहुत ही हैवी होंगे और उनका यूजेज भी फ्रीक्वेंट होगा,
तो ऐसे मटेरियल को हम व्हील्ड वाले ट्रॉली पे या डायरेक्ट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के ऊपर रख सकते हैं, ताकि जब भी इनको मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम मटेरियल को उनकी कैटेगरी के हिसाब से भी स्टोर कर सकते हैं। एक टाइप की कैटेगरी वाले मटेरियल को हम एक लोकेशन पर रख सकते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ। ऐसे ही हम अपने इक्विपमेंट्स को, मटेरियल को ऑपरेशन वाइज भी स्टोर कर सकते हैं। जिनकी ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है उनको अपने पास में, जिनकी ज़रूरत उसके बाद पड़ती है उसका उसके बाद में रख सकते हैं हम इस तरीके से, और अलग अलग लोकेशन पे हम इनको रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे सितोन सेकंड एस को एक लाइन में समराइज करता हूँ। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्रिएट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड प्लेस एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। नेक्स्ट वीडियो में हम शीशों के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।